फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मुसव्विर कायनात ने जब इस खूबसूरत कायनात की तख्लीक की, तब उसने अपनी मुसव्विरी के आला नमूने पूरी कायनात में बिखेर दिए। आसमान के नीलगू रंग से लेकर ज़मीन की सब्ज़ कालीन तक, रंग बिरंगी मछलियों, कई रंगों के खूबसूरत परिंदों से लेकर तितली के नाजुक परों तक में उसकी कारीगरी का जलवा साफ नज़र आता है। रंगों के इम्तिजाज की इस खूबी का कुछ अंसुर उसने औलाद आदम को भी अता किया। ज़बान के वजूद से पहले जब इंसान कपड़ों से बेनियाज पहाड़ों और गारों में रहा करता था, उस दौर से उसने अपनी तारीख़ या वजूद का एहसास दिलाने के लिए पत्थरों पर फूलों, पत्तों या दीगर चीज़ों के रंगों को इस्तेमाल करते हुए कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचना शुरू कर दी, जिसने आगे चलकर बाकायदा कुछ शक्लों को इख्तियार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ज़माना बीतता गया, इंसान का ये हुनर उरूज पाते हुए जदीदियत की तरफ बढ़ता चला गया और बाकायदा एक आर्ट, एक हुनर या एक फ़न माना जाने लगा, जो पेंटिंग, मुसव्विरी या चित्रकला के नाम से मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों और इलाक़ों में कई ऐसे आर्टिस्ट जन्मे जिनकी बनाई हुई पेंटिंग लाखों और करोड़ों रुपए में बिकी, जो आज भी उम्रा और रऊसा के डाइनिंग हॉल या दीगर जगहों पर मौजूद हैं। मालेगांव शहर में भी ब्रश और रंगों से कैनवास पर रंग बिखेर कर आलमी शोहरत पाने वाले लोगों की एक लंबी तारीख़ और फहरिस्त रही है। कंप्यूटराइज और डिजिटलाइज इस दौर में भी उनकी आला खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी जज्बे को जहन में रखते हुए उर्दू पेंटर्स ग्रुप मालेगांव ने पहली बार बड़ी खूबसूरत पहल करते हुए शहर के 6 सीनियर पेंटर्स की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मोमेंटो से नवाजा। मयूर पेंट के ऑनर मयूर वी शाह ने उन 6 एजाज़ पाने वाले फ़नकारों की खिदमत में चेक पेश करते हुए अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया। वहीं मशहूर अखबार दीवान आम की जानिब से मरहूम जाहिद दीवान साहब के फ़र्जंद नौजवान साफ़ी साजिद दीवान ने घड़ियों का नजराना पेश किया। मशहूर सीनियर आर्टिस्ट मरहूम निसार पेंटर साहब की याद में की जाने वाली इस एजाज़ी तकरीब की सदारत शहर के जाने माने आर्टिस्ट रशीद आर्टिस्ट साहब ने की, जबकि डॉक्टर सईद अहमद फ़ारानी और रोज़नामा इनकलाब के बेबाक सहाफ़ी मुख्तार अदिल और फ़न मुसव्विरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई हिंदू मुस्लिम मेहमानान ने शिरकत की। ताहिर अंजुम सिद्दीकी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस प्रोग्राम को सजाने में पेंटर सलीम हसन, नईम मयूर, असलम पेंटर, अहमद शफ़ीक और दिगर उर्दू पेंटर्स ग्रुप के अरकान का बड़ा हाथ रहा, जबकि मयूर पेंट के मयूर वी शाह ने इसे स्पॉन्सर किया। इस मौके पर मुख्तार अदिल ने बड़े जामे और ख़ूबसूरत अंदाज में न सिर्फ शहर के मुसव्विर हज़रात का ज़िक्र तज़किरा किया, बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्टों का ज़िक्र करते हुए सामईन के इल्म में इजाफ़ा भी किया। दिगर मुक़र्रिरीन ने भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दौरान तक़रीब सामईन को ब्रश का तोहफ़ा दिया गया। इस तक़रीब में सीनियर और बुज़ुर्ग पेंटर जनाब निहाल पेंटर, जमील पेंटर, पेंटर सिराज अंजुम, पेंटर हामिद हसन, आर्टिस्ट शकील हमदानी और पेंटर राज, इन सभी साहिबान की खिदमात का एतराफ़ किया गया। एजाज़ पाने वाले फ़नकारों और उनके अहले खाना के चेहरों पर खुशी देखते ही बनती थी। मानव समाचार भी सभी फ़नकारों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी अजीम खिदमत को सलाम करता है। सिराज अंजुम साहब फन साहब तस्वीर बनवाई थी रशीद आर्टिस्ट साहब से। उन्होंने जब मेरी ज़ुबानी सुना, हमारे गाँव में एक फनकार ऐसा रहता है जिसको दिलीप कुमार के शायर शाम तोहफे में पोर्ट्रेट दिया गया था और वो बनाने वाला शख्स जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए बड़ा एहसास होगा अगर कोई शख्स मेरी ये तस्वीर बना। नासिक जिला के यहाँ से रुखसत पजीर जो कलेक्टर है सूरज मांडवे साहब, उनकी एक पेंटिंग उन्होंने बनाई।
अब वो पेंटिंग बन गई, उसके ऊपर एक शेर लिखा देगा, सूरज को जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शपथ छोड़ जाऊंगा। मेरे सामने मसला ये था कि लिखाऊं किससे अब यार। पेंटिंग पोर्ट्रेट तो रेडी हो गया, सिराज अहमद साहब हमारा इंतखाब हुआ, ये भी तस्वीर आर्टिस्ट साहब ने ही सिलेक्ट कर दिया। वो फनकार और वो इन रंगों के मशाबा खत बराबर होते। जमील अहमद साहब, पेंटर जमील साहब, ये अच्छे सहाफी कल भी थे, आज भी हैं। मैंने सुदूर अखबार उन्होंने तैयार किया तो सहाफत की आजादी। और एक बात बताता हूँ, बाल भारती की जो उर्दू की किताबें शायद होती है, इस आदमी ने 350 से ज्यादा गलती की। महाराष्ट्र राज्य ने बात की पुस्तक हिंदी अभ्यास क्रम संशोधन मंडल, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, ये भाषा की जो सिलेबस बुक्स चलती है हमारे यहाँ 5वीं से 12वीं तक, उन्होंने मुख्तलिफ जबानों की किताबें जमा की। अच्छा, उसमें ग्रामर की मिस्टेक निकाली, खत आड़े टेढ़े लिखे गए उसकी मिस्टेक, यानी फनी एतबार से भी तज्जिया किया, उसका अदबी एतबार से भी तज्जिया किया, नसरी एतबार से भी तज्जिया किया, शेरी एतबार से भी तज्जिया। पेंटर हामिद हसन साहब है, लैंडस्केप में एक महारत रखते हैं। ये आसान नहीं होता कि रंग और ब्रश उठाया और ऐसा नहीं। इन्होंने भी एक तवील अरसा जो है उन्हें खत्ताती के साथ उन्हें मुसव्विरी को भी राज साहब पढ़े हुए हैं, राज साहब का फन बोल रहा है, उनकी तहरीरें बोल रही है, उनका शानदार माजी बोल रहा है। ये तमाम फनकार शकील हमदानी साहब अखबार का भी तजुर्बा है, इनको दुनिया के कुछ दूसरे ममालिक घूमने फिरने का भी अच्छा तजुर्बा है। ये किसी काम की तरफ से जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो इस शख्स से वहाँ फनकार छूटा नहीं। वहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई माशरे के अंदर फन को तलाश किया, पार्क में, सड़कों पे, स्टॉल्स पर, एयरपोर्ट्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे, एंटरटेनमेंट की जगहों पे, मिलने जुलने वालों में, इबादत गाहों में। और ये सारे फनकार जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ, कोई सर्टिफाइड आदमी नहीं, न इनके पास कहीं से डिग्री है, न इनको कभी गवर्नमेंट ने नवाजा है, न कभी और इस सरकारी नौकरियत की कोई इनके साथ इज्जत अफजाई का मामला करते। सो रही है हमारी उर्दू अकेडमी, महाराष्ट्र शासन की या दूसरी जुबानों की जो अकेडमी है, ये सब भी सो रहे हैं। इनके पास वक्त नहीं है फनकारों की इज्जत अफजाई का। दूसरे मानी में इनकी इज्जत अफजाई करके उनको कमाने का कोई मौका नहीं मिल रहा, इसलिए कर देते हैं। इनके लिखे हुए एक एक अल्फाज चलते हुए रागनी को मुतवज्जे करते हैं। आपको बताएं कि ब्रांडेड कपड़े इसलिए फरोख्त हो जाते हैं कि उसका एक अच्छा सा लोगो होता है, आदमी पहनने के बाद में टाइट होकर चलता है, एडिडास गए ये एक चीज। किसी चीज के फरोख्त होने में उसका लोगो, उसकी लिखावट बहुत मानी जाती है। आपके यहाँ शादी कार्ड आता है, किसी भी तरीके का इन्विटेशन कार्ड आता है, आप उसका फनी तज्जिया कीजिए। आपका अपना नाम अगर कोई प्रिंटर अच्छे पुस्तक अंदाज में लिख दे तो आप यकीन कीजिए, आप जब देखेंगे तो आपको मुसब्बत का एक एहसास होगा। ये फनकार खुशियां भी तकसीम करते हैं। उन्होंने लाखों लोगों का नाम लिखा होगा, हजारों लोगों का नाम लिखा होगा। ये उन लोग के उस हिस्से में पहुंचे हैं, अब इनको खुशी की जरूरत है और हम सब लोग इनको खुश रखने के लिए, इनके फन की कदरदानी के लिए, उन्होंने कलाकारी के लिए योगदान दिया है, उसी के लिए आज मयूर बी शाह साहब ये हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग्स की दुनिया का एक बाएतमाद नाम है। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इस पूरी तकरीब को सजाने के लिए इस आदमी ने दिन रात दिया। और फाइनेंस किसी से दरखास्त कर दी जाए तो वो फाइनेंस कर देगा, लेकिन एक फनकार जो मेहनत किया है वो ज्यादा अहमियत का, वो महत्वपूर्ण
एक फनकार अपने बुजुर्ग फनकारों की जो जिंदगी के आखिर मराइल में चल रहे हैं, इन लोगों की हौसला अफजाई करके कदरदानी के लिए ये सोचता भी है, उसके लिए वक्तों भी निकालता है, अपनी सलाहियतें और दूसरे एफर्ट्स भी करता है। तो ये इस सेकुलर हिंदुस्तान की बहुत बेहतरीन मिसाल है। भाषाएं इंसान को इंसान से जोड़ती है, कला एक तबके को दूसरे तबके से जोड़ने का नाम है। चाहे ड्रामा हो, चाहे फिल्म हो, एंटरटेनमेंट हो, ग्लैमर हो, पेंटिंग्स हो, कैलीग्राफी हो, किसी भी जुबान। लियोनार्डो दा विंची यूरोप का सबसे बड़ा मुसव्विर माना गया है, जिसकी तस्वीरों की बनाई हुई तस्वीरों की कीमतों का हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके माशरे में उसको सर में भी मिटा के रखा। ये तसव्वुर अब हमारे यहाँ है। आज इस मंजिल के जो सबसे ज़्यादा खुसूसियत है वो ये है कि मंजिल फनकारों की मंजिल है। आज तक का मालेगांव की तारीख में ऐसा मंजिल या ऐसी महफिल मुनक़्क़द नहीं हुई है कि जहाँ पर सब फनकार मौजूद हैं। आज ये मालेगांव की तारीख का एक सुनहरी वक्त कहा जाएगा, या इसको माज़ी में सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। और दूसरी सबसे ख़ास वजह यह है कि जो हमारे मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब है उसकी भी झलक है इस प्रोग्राम में। इख्तिलाते रंग से बात बनती है, तुम्हें तुम हो तो क्या तुम हो, हमें हम हैं तो क्या। कबीरदास ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खाए, न काहों से दोस्ती न काहों से बैर। तो आज की ये महफिल की ये दो खुसूसियत बहुत अहमियत रखती है कि सारे फनकार मौजूद हैं और गंगा जमुनी की एक फिजा यहाँ पर वजूद में आई है। और सागर सर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इजारे खैरनार सर और सब बात ऐसे महफिल में त्याग लग जाता है। और अब मुझको तो डर लगने लगा है कि कल से डॉक्टर साहब महाराजी पेंडिंग और बात ये है कि जिस तरह कुछ सेहरे के फूल बनते हैं, कुछ मज़ारों पे चढ़ाए जाते हैं, कुछ भगवान के चरणों में अर्पण किए जाते हैं। और कलाकार फनकार वो ऐसे हैं कि वो तो बाद में भी याद किए जाते हैं। इस तरह के वो देखो शेर याद आ गया है कि फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर। ये फनकारों के ऊपर है कि फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर, मैं तो खुशबू हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगा। तो आज ये महफिल में जिन लोगों ने अपना लहू लगाया है और इस महफिल को कामयाबी के साथ दमा रखा है, मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और
हजरात और हमारे बिरादर वतन आए हुए सभी मेहमानों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी हजरात का और एक मुख्तसर की तहरीर है, क्योंकि डॉक्टर साहब बार बार बोल रहे थे, तो डॉक्टर साहब मुस्ताफ यूसुफी को बहुत पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। उनकी तहरीर सिम्बोलिज्म में सिम्बोलिक रहती है, बड़ा लतीफ तंज रहता है, बहुत बयानात कलमकार है वो। मैं एक मुख्तसर की तहरीर आया हूँ आज जो हमारे बीच वो खालिके कायनात इसके सबसे खूबसूरत तकलीफ आदम की है। आदम को इल्म देकर उसने आदम को इंसानियत का पहचान अता किया। इल्म एक कंज रवा है, लोग अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी सलाहियतों से गौहर हासिल कर लेते हैं। इन्हीं लोगों में फनकार भी है। फनकार अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। वे शायर व अदीब भी हैं, मुगन्नी व मौसीकार भी हैं, संतरास व मुसव्विर। जहाँ रंगों में इनका अलग मुकाम है। सुबह शादी की आमद हुई, मुर्ग चमन में बाग हुई, कोयल की कूक और अंजलि के गुलशन के नगमे फिजा में बुलंद हुए। किरणों के रथ पर सवार सूरज तुलू हुआ, जमीन पर जिंदगी जमा हुई। खेतों से गलियारों तक, बागों से बहारों तक, आबादियों से दस्तवीना तक सफ़र है जिंदगी। बर्ग आवारा की तरह है जिंदगी। शाम का दूल्हा छा गया, सूरज अपनी किरणों को लपेट कर रात के सियाह पर्दे में गुम हो गया। वो जिंदगियाँ जो आज हमारे बीच नहीं है, सैर का मौसम में गुम हो गई, जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर उनकी यादें मौजूद हैं। रो रो कर रास्ते पर, रो रो कर हमसे रास्ते पर, रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसानी इनमें बसने प्रोग्राम की नौयत मुझे कुछ भी नहीं पता थी कि क्या प्रोग्राम है। सिर्फ इतना याद है कि शफीक भाई का फोन आया था कि प्रोग्राम में आना है, और मैं हुक्म बाजार आने के लिए यहाँ पहुँच गया था। यहाँ आने के बाद जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ा, मुझे प्रोग्राम समझ में आता गया, और अब माशाअल्लाह इतना हो गया कि मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ। ये मयूर जो है मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो बच्चा था, उनका लड़का जो है इससे भी छोटा था, जब से मैं उसको जानता हूँ कि बड़े साइड के वालिद साहब से मेरे मुनासिब थे, और आज मुझे बड़ी माशाअल्लाह 16 साल का था, और आज वो इस प्रोग्राम के अंदर स्पॉन्सर की हैसियत से और एक सपोर्टर की हैसियत से उसका नाम आया, तो मुझे भी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे कुछ काम के निकले माशाअल्लाह। और आज अब मुझे समझा कि ये जो है हमारे जो माजी के सितारे थे, और उनके बाद जो ये जो कदम उठाया है कि जो हाल में
पिंटर्स है, मैं देख रहा ये था कि आवाज जो आई भी बहुत आर्टिस्ट आ परेशान कर रहा रही था है। तो उसको कम से कम 2-3 लोग पकड़ के स्टेज पे चढ़ा रहे थे। तो मुझे लगा शायद ये आदाब मजलिस है, मुझे भी 2-3 लोग पकड़ के ले जाएंगे। मैं इंतजार में था लेकिन कोई आया और नहीं, तो चढ़ गया। वो शकील भाई जो है तकरीबन यानी आगे पीछे ही, ज्यादा बड़े नहीं है मुझसे, लेकिन वो भी धीरे धीरे चल रहे थे। मैं बोला भाई शकील तू आगे बढ़, बोले नहीं जरा एक्टिंग करे बड़ा वैसे आज ये आर्टिस्टों के बीच में बैठ कर और हमारे केदारे सर, सागर सर, जो भी ये जो आर्टिस्ट लोग हैं, ये सब मिलकर मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सब मिलकर मेरी एक पेंटिंग बनाए, शायद एक अच्छी तस्वीर आ जाए मेरी यार। अभी तक तो कैमरा अच्छी तस्वीर ले नहीं पाया, शायद आप लोग मुझे कहीं अच्छा दिखा सको। एक और आर्टिस्ट बैठा हुआ है जिसका नाम अभी तक तकरीबन 2 घंटे के ऊपर हो गए प्रोग्राम में, और उस शख्स का नाम नहीं आया। उस शख्स का भी नाम लेना चाहूंगा और मैं अगर रिक्वेस्ट करूं कि एक फूल मुझे इनायत करें, मैं गुलायूबी साहब को देना चाहता हूं। गुलायूबी साहब ये न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू कैलीग्राफी में इनका दोहा माना जाता है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सभी और दूसरे ममालिक में भी, दूसरे बैंक ऑफ ओमान के अंदर चेकबुक के ऊपर इनकी खत्ताती के नमूने हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ गुलायूबी साहब, और बहुत शुक्रिया। तो ये आर्टिस्ट लोगों के साथ मुझे मिलकर आज बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और चूड़ा सेव और सब चीज से ज़ियाफत होती रही, चाय भी आती रही बर वक्त, मालिकों की चाय। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आइंदा भी जब भी प्रोग्राम होगा तो आप लोग मुझे भी याद रखते हैं, मैं हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह। और अब मैं रशीद आर्टिस्ट साहब को सुनना चाहता हूँ, बहुत देर से मुझे घड़ी घड़ी बोलते हैं मेरा नंबर है सुन के जाना, 1 घंटे से सुन रहा हूँ, बोले यार अब मेरा नंबर है मेरा तो सुन के जाना, बोले तो मैं उनको सुन के जाऊंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ शमीक भाई का, ताहिर अंजुम साहब का, कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आर्टिस्ट जो हमारे बुजुर्ग आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए यानी कि दुआ है कि अल्लाह ताला इनको, इनके साए को हमारे सरों पर ताबीर कायम रखे।